जाते ही सब थारी। यशोदा ने चौका में नजर करी सो कोई। अब एकदम उठ के आई, ओ लला बेटा ना पहले पंडित जी खा जान दो तब खाएंगे हम तो। जनते भाई आए बाबा नाराज मत भइयो, दूसरी थारी फिर ला रही हूँ। वो थारी उठा के जाते दूसरी थारी फिर पस ली और जो फिर सामने धरी और हाथ में जल करके ठाकुर जी को भोग पे तो मंदिर के बन गए बुलवैया और थाल पे आई गौ कुमार कन्हैया। ठाकुर जी को भोग लगो, भगवान थाली में नंबर लगा। यशोदा कहा बाबा खाई नहीं तेना कैसी कचौरी कहूं ना मिली है जी त्या बालक फिर आएगो। यशोदा चौका में नजर करी सो कोई। अब क्या आई कैसे आई सो आवत खेल कान पकड़ो अरे मानो ना है और कितनी आई करी कान पकड़ के खतिलाई कमरा में दे बंद कराई और बाहर सागर गई लड़ाई। बंद करके और सागर दे दी। बाबा नाराज मत भैया तो ऐसा बहुत परेशान करते है और अब की तो मेरे कमरा में ना है। तीसरी थारी लारी बाबा जाइयो मत, तुम्हारे हाथ जोड़ी बाबा जाइयो मत। जो तीसरी थारी आई और सामने धप गई और देव बिना ठाकुर जी के खातना जो हाथ बजल करके फिर भोग दो। जाखन मंदिर फेर उछारो साकरी खुली खुला नहीं द्वार और थाल पे आई गो नंदा दुलारो। ये हो भाई थाली भाई और जो नंबर लगाओ। यशोदा का है बाबा देखो मेरा बेन तो हो ना मोदी मैं तो जा रहा हूँ पैगा है बता जो काउदरा नो तो भेजो। अच्छा पहले तो जी बताओ हीरो ऐसा ही होता था क्या नोट के पंडित जी बुला लो तीन मिला दो बालक होते कोरा ना जानो मुंह में। एक यशोदा मैया बोली कि मुझे काम मालूम पता बाबा चिलम्पी आएगा कि मेरा लड़ा कमरा बनना है। जो यशोदा उठ के आई सो भगवान थारी पे अब गई कमरा माओ। जब कमरा में करिया लखाई और भीतर रोई गए कुंवर कन्हई। मैया मैया मोर बाल निकाल लो। ओ मैया डर लग रहा वजह में इतनी पत्थर की है गई है तू और इतना इसको प्यार करती और आज कमरा कूद गई है। यशोदा जी चाल आई थारी मां से भगवान थारी पे उतर गई तो कमरा में यशोदा ने की पाला थारी पे उखा रहा है चल कमरा में रो रहा है। अरे तब मैया लौट की आई गिर गई माता का सताई है। यशोदा गिर गई और तब विप्र देवता बोले कह रे हे मसना तीन वे थारी पसी गई पत्ते ने मुंह तक कोरा सो भगवान ने मुंह पहुंच के कही कि बाबा मैंने तुम्हारी थारी में तो नहीं कहूँ ना खाओ। ए ब्राह्मण देवता बोले कि कितना झूठ। यशोदा सही कह रही तीन बार की थारी बिगाड़ती मुंह में खीर भर रही है क्या करोगे तुम मुंह खोलिए मुंह खोल। भगवान ने देखी मेरी मैया उठ के ना आ पाई तो मुंह ही दिखाई दूं। ध्यान रखना जैसी तो लल्ला ने मुंह खोलो है और पंडित जी ने बड़ी आंखें करी भीतर देखो का है। अरे जाखन मुंह को खोल रहे और सुत दाऊद छोटा है। अरे जाखन मुंह को खोल रहे और सुत दाऊद छोटा है और गंगा जी भीतर दिखी जब सुना दे रही होता है।
गंगा जी, यमुना जी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पूरा समुद्र हिलोर ले गया, ब्रह्मांड घूम गया मुंह में। ए ब्राह्मण देवता बोले जी बालक नो जी तो बहुत बुरा बना हुआ है, और क्या दिखा। और ये अनुज कुमार इनकी तरफ से एक 200 रुपये बिहार माला से हमें सम्मानित किया है, 100 रुपये शास्त्री मंडल को दिए हैं। धन्यवाद, परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। और 50 रुपये कमलेश उपाध्याय जी दभा से, ये ब्राह्मण कुल से हमें आशीर्वाद मिला है। हम चाहते हैं उनका हमें आशीर्वाद मिला, ये हमारे सौभाग्य। क्या अरे नंद भवन सब दिखना जसुदा मैया है, गरीबों में दिखे को कुंवर कन्हैया है। माता हो समय आई और सोई हरि ने माया दुबकाई। मुंह बंद कर लिया। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि जिस माया के खेल को भगवान ने महतारी को दिखा दिया तो अपनी मां को तुरंत ही भुला दिया, क्योंकि अगर मेरी मैया जी जान गई कि जी मेरा बेटा ना है, जी ब्रह्म है, तो फिर बेटा जैसा प्यार नहीं करेगी। महतारी भूल गई और तब कही बाबा चलो चौकई में खा लियो, बना खान दे हो जे। यशोदा अब भोजन करूंगा तो इसी का झूठा। समझ गए थे कि मैं बार बार ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं, तो असली ठाकुर यही है। भोजन रखवा के भोग लगवा के विप्र देवता चले। बोलिए कन्हैया लाल की। अब थोड़े से और बड़े बड़े यज्ञपति परिषद महाराज कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। यज्ञपति परिषद महाराज जोड़ीदार शायद खड़े हो जाए। कलश और बड़े भाई ध्यान रखना, जब थोड़े से और बड़े हुए तो रेंदा पेंदा छेना मनसुका छदामी सब सखा सब संग लगे। आदत काय की परी माखन चोरी की। एक बात जीवन में ध्यान रखना, भगवान ने चोरी क्यों की? बेटा बात मत करो, केवल खड़े आ जा चुपचाप। चोरी क्यों की? क्या चीज नहीं थी उनके यहाँ? चोरी इसलिए की अपने मित्रों की खातिर। जैसा उनके लिए खाने को था वैसा मित्रों पे नहीं था, तो मेरे ठाकुर जी ने ये कहा जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े तुम्हारे पीछे। तो चोरी की कन्हैया ने मित्रों की खातिर। और ध्यान से सुने सब, बेटा बात मत करो, केवल खड़े रहो चुपचाप। कंधा पे हाथ धर के आ रही ना होते हैं, कह दे जी, कह दे को कहो आज झुका रहो, ऐसे नहीं। मित्रता का फर्ज भी होता है। ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में। क्या लिखा है? के जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र दुख होए दुखारी, नहीं बिलोक पातक भारी। निज दुख गिर समरज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेरे समाना। जिस समय भगवान श्री राम के सुग्रीव की मित्रता हुई थी, वहां पर लिखा गोस्वामी जी ने कि जो मित्र के दुख को देखकर दुखी ना हो, ऐसे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। अपना दुख पर्वत के समान हो ता रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान होता पर्वत के समान माने, तो यार ही है।
और सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, आपने जमानत सुनी है? जमानत करके लाते हैं, जो करके लाते हैं बहुतनों तो जेऊ ना मालूम है, कछनों का जमानत कहते कहते हैं, कागज पे पीछे रुपए लिखे जाते हैं, वहां मूल्य मगर गायब हो गया तो इतने रुपए कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जमानत सबसे ज्यादा कीमती गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है। दो जमानत इतनी मजबूत दी है गोस्वामी जी ने, अगर वो दो ही जमानत तुम मान लो जो गोस्वामी जी ने कहा है, पूरा उद्धार हो जाएगा संसार से। केवल वो दो जमानत कौन सी है? पहली जमानत सुनो, के परधन को मिट्टी समझी परक्रिया मात समान, इतने ऊपर हर नाम लेता तुलसीदास जवान। परधन को मिट्टी समझ पर त्रिया मात समान, और इतने ऊपर हर नाम मिले तो तुलसीदास। जमानत देता हूं भगवान ना मिले। एक तो जमानत जिद ही है, एक जमानत और दी है। आपने देखा हो आज के समय बालकन में यारी होती हुई जल्दी है और टूटती हुई जल्दी है, और जितनी गहरी जोड़ लें और उतनी गहरी दुश्मनी कर लें। लेकिन गोस्वामी जी जमानत देते हैं, मित्रता नहीं टूटेगी। कहां दी जमानत? ये किष्किंधा कांड में दी है, जहां भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई थी, वहां दी है जमानत। क्या दिया? के कीन प्रीति कछु बीच न राखा, अरे कीन प्रीति कछु बीच न राखा, और लक्ष्मण रामचरित सब भागा। सुग्रीव ने न भरे बारी, हम मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। एक जमानत ये दिया मित्रता के बीच में, क्या कीन प्रीत कछ बीच न रखा। अगर मित्रता करे तो दोनों के बीच में कोई भी भेद छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, और अगर भेद छिप गया और किसी दिन खुल गया, उसी दिन दरार पड़ जाएगी। कीन प्रीत कछ बीचन राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाका। ध्यान रखना, मित्रता के बीच में कोई भी भेद छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। एक जमानत यहां दी है और एक वहां दी है। श्रोता बंधुओं, आज भगवान और बड़े हुए तो संग के सखा सब संग लग गए। आदत पड़ गई माखन चोरी की। जा घर में घुस जाए, ताई मेहड़ियां मलनियां फोरे, माखन खान और लेकर आओ। तो पहले किवाड़ नहीं लगते, आज खुले छोड़ू मंदी हो। पहले किवाड़ नहीं लगते थे। तो जा घर में चले जाएं, बाई में माखन खान और लेकर आओ। एक दिन भगवान कृष्ण के साथ चार सखा और चले, और चार दरवाजे पर नजर डाले, ताई बसाकर लगी दिखे। जा पर नजर डाले, ताई बसाकर। इस तरह से जब घूमते आ रहे थे तो रेना ने की, भैया आज तो चोट खा ली गई। बेटा बात मत करो, आज तो चोट खा ली गई, क्या करें? रेना ने की, तू हमारे मोहल्ला में न चले, वही पल्लवने का भूल है। सोचो दूसरे मोहल्ला में गए, एक ग्वालिनी किवाड़ खुली छोड़ के गई है, चारों डारे में गई, पांचों भाई में चले गए भीतर। अब देखी कागज तो टंग रही ऊंची। कन्हैया ने की, रेना चल घोड़ा बनिए। सो रेना घोड़ा बनाए लो, पीठ पे चढ़ के हाथ करो तो न पहुंचो। पहना दी, तू जाके ऊपर आ जा। एक के ऊपर एक चार घोड़ा बना ले, पांच में चढ़ गए श्याम, और सोई कागर हाथ में पकड़ ली, और गांठ खोल के नंबर लगा दो।
50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सुगढ़पाल सिंह जी करेला से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। आप जैसी भगवान मक्खन खा रहे थे सब नीचे रहना सो रहना ने कही के कन्हैया गांठ खुली ना है ओ भैया कर्री लग रही है, नहीं बैठो रही है तो जेऊ तो देख ले मुँह पर बजनो कितो हैं और तब तक वो ग्वाल नहीं आ गई दरवाजे पे बन गई रे कोई जा घर में ये इनके रानी के ऐसा टाड़ो पर जो है गांव में बिना नेक के बारे खुली छोड़ गई ताई में राय पर भीतर। तो भगवान तो खा रहे थे मक्खन और ग्वाल की आवाज दे रही थी, चारों घोड़ा सुन रही नीचे भाव का। अरे ध्यान तब ग्वालिनी तिजोरा नाक में दम कर रही है और मेहता तो शिकायत करे तो मुझे कहते हैं कि मैं तो ठौआ बना लो गाँव में मैं कहूँ जाती ना आज चल सबूत मुँह पर चोर हाथ में। ए बाहरी ग्वालिनी तेरे भाग्य कैसे हजारन बरस तपस्या कर कर के मर गए बाकी रूप को नहीं देख पाया कोई और आज ग्वालिनी तेरे ऐसे भागे तो 14 भवन के स्वामी को कान पकड़े ढाड़िए दरवाजे पे चले जो तक पिटे ना तो तक माने ना। तो देखो भगवान कई कार्य हैं ए सुनना नहीं। अरे किस्म में मैया की खाऊं जब तक जाई कोई याद नहीं तेरी चौखट पे लाऊं सारे जब तेरी चौखट पे सुनना नहीं तुम्हारी सब तुम्हारे यहाँ खबरू ना चाहता ही किस्म ले लो तुम्हारे यहाँ ना आएंगे आज छोड़ दो। वो ग्वालिनी तनी मगन है क्या जेऊ तो देखू जाकर जसोदा डंडे आ गई तब कैसे नाचे हो हैं ठीक है तमियो काउकी ने जाती ना है आज चले सो कान पकड़ के जसोदा के बेटा को अंटा मार रही है बाहरी ग्वालिनी। अरे कान पकड़ के और करती खाली लगा नंद भवन में लेके आई दैया बाज लगा। कान पकड़े और तब आए की दरवाजे पे की जसोदा कुंवारी ये एरी की भाषा ब्रज की है कुंवारी देख ले तू जी कहता मैं तो काकुल में जाती ना है अच्छा चट्टिया हो तो ने कहा सेनु गज्जा सबे गांव में रिहाई डोर रही है संग और ये कहूँ कहा साबित होना पूरे घर में जसोदा ने की डंडी उठा लाऊं पकड़े रही है जाने मेरी नाक में दम कर दे और काउ चीजें की कमी ना तो रोज शिकायत आ रही है और ही पकड़े रही है छूटवा तो हाथ नहीं आवा और ग्वालिनी कान है कब ऊपर कर दे कब नीचे कर दे और इतना दरवाजे में देखिए जल्दी जसोदा भैया जल्दी कहते भगवान का कहना सुनना नहीं तुम्हारी संग तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं छोड़ दो मैया मोत बहुत नाराज चल रही है 3 दिन आते तो बोली ना है और तुझे मान लियो आज बहुत मारे भगवान भी अवतार लेकर के सिद्ध कर रहे हैं कि बेटा को मारने का पूरा अधिकार माँ को भगवान डरप रहे भय कर रहे हैं और ग्वालिनी जामे मगन है कहने का आए तो जाए और जाकर जाके मुराद में डंडा पड़े देख कितना नाचे हो जे
हेलो। और ये 50 रुपये विराज यादव कांति नगला, 100 रुपये विष्णु नाई दही, 20 रुपये गुप्तदार और 101 रुपये 21 किलो गेहूं भूरे माता